जिंदाबाद 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 आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। दिल्ली एमसीडी चुनाव के नतीजों पर सभी की निगाह बनी हुई है और इस तस्वीर ने लगभग ये तय कर दिया है कि दिल्ली एमसीडी से भारतीय जनता पार्टी की 15 साल बाद विदाई पूरी हो गई है, जहां एमसीडी पर भी आम आदमी पार्टी ने अपना कब्जा जमा लिया है और लोगों को नतीजे लगभग पता थे कि दिल्ली में क्या खेला होने जा रहा है। पर सबसे ज्यादा जो चौंकाने वाली चीज थी कि कांग्रेस ने किस तरीके से अपनी जीत का परचम लहराया है। साथ ही साथ कांग्रेस को जो ये दिखाया जा रहा था कि वो खत्म है, कुछ ऐसे उम्मीदवारों ने अपनी जीत का परचम लहराया जो कि ये दिखाता है कि कांग्रेस भी दिल्ली में फाइट अच्छी तरीके से कर सकती है, जो कि लोगों के पास में तस्वीरें क्लियर थी। पर इसी बीच लोगों का एक सवाल था कि कहां से कौन कौन उम्मीदवार जीता है, कितने मुस्लिम उम्मीदवारों ने अपनी जीत का परचम लहराया है और क्या बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को भी इसमें कामयाबी मिली है। तो तस्वीरें लोगों के सामने हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने अपनी जीत का खाता जो है वो दिल्ली एमसीडी में खोल लिया है, जहां वार्ड नंबर 245 पर फखरुद्दीन अंसारी जो एआईएमआईएम के उम्मीदवार थे, उन्होंने अपनी जीत का परचम लहरा दिया है। यानी कि एक सीट जो है वो जीत चुकी है दिल्ली में एआईएमआईएम, जो कि लोगों के सामने तस्वीरें क्लियर है। एक बड़ी खबर है क्योंकि दिल्ली में चुनावी मैदान में थे, इससे पहले दिल्ली में फाइट किया था और उसके नतीजे लोगों के सामने थे। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अपने उम्मीदवार उतारे नहीं, इससे पहले उम्मीदवार एमसीडी में उतारे थे, कामयाबी मिली नहीं। दूसरी बार में ये उम्मीदवार उतारे गए और बड़ी कामयाबी मिली। तो वहीं मुस्लिम उम्मीदवारों ने कहां अपनी जीत का परचम लहराया है, एक बार इस पर नजर डालते हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की झाड़ू चलेगी या एमसीडी या फिर भाजपा का ही कब्जा होगा। नतीजों से इसकी तस्वीर साफ हो चुकी है। अब तक के नतीजों से दिल्ली नगर निगम पर आम आदमी पार्टी का कब्जा हो चुका है, जिसकी तस्वीरें भाजपा और आप के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली। दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए वोटों की गिनती अभी भी जारी है। 250 वार्डों के रुझान आ गए हैं। अब तक के नतीजों में आम आदमी पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया है। इतना ही नहीं, जीत के मामले में भी आम आदमी पार्टी भाजपा से काफी आगे निकल चुकी है। बता दें कि एग्जिट पोल में भी आम आदमी पार्टी को साफ तौर पर जीत मिलने का अनुमान बताया गया था। रविवार को एमसीडी के कुल 250 वार्ड के लिए हुए चुनाव में 1 करोड़ मतदाताओं ने 50% से अधिक मताधिकार का प्रयोग किया था। तो वहीं जिन जिन लोगों ने अपनी जीत का परचम लहराया है उसके बारे में आपको बता दें कि ये 1:20 की रिपोर्ट जो है वो सामने आई है, जहां मोहन गार्डन वार्ड नंबर 113 से आप प्रत्याशी सुरेंद्र कौशिक ने जीत का परचम लहराया है। तो वहीं समयपुर बादली वार्ड नंबर 20 से भाजपा प्रत्याशी गायत्री यादव ने जीत दर्ज की है। तो मलकागंज से दोबारा गिनती में भाजपा की जीत हुई है। वार्ड नंबर 18 जहांगीरपुरी से आपकी टीम सी सुरेश शर्मा जीती है। जहांगीरपुरी पर सभी की निगाह बनी हुई थी, जिस तरीके से राइट्स हुए थे वहां पर और क्या रुख रहा था तमाम लोगों का, वहां से आम आदमी पार्टी को जीत मिली है। तो एमसीडी रिजल्ट में तकरीबन आम आदमी पार्टी 111, बीजेपी 91, कांग्रेस 6 से 7 सीटों पर सिमट गई है। अब जिन जिन उम्मीदवारों ने जीत का परचम लहराया है, यहां आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों के जीतने का जिसमें सबसे पहले नाम आता है जामा मस्जिद से सुल्ताना आबद की जीत ने परचम लहराया है। तो वहीं रंजीत नगर से अंकुश नारंग की जीत हुई है। तो दरियागंज से आम आदमी पार्टी की जीत, बुद्ध विहार से आपके अमृत जैन जीते, द्वारका सी से सुनीता जीती, सिविल लाइन से विकास
से आपके विधायक जीते हैं, आपकी जीत हुई है। तो वहीं तिलक नगर से अशोक कुमार मनु की जीत हुई है। ईस्ट पटेल नगर से शैली ओबराय की जीत हुई है। तो जनकपुरी साउथ से डिंपल आहूजा की जीत, मोलरबन से हेमचंद्र गोयल की जीत, रंजीत नगर से अंकुश नारंग की जीत हुई है। तो वहीं सबौली से जसवंत सिंह की जीत हुई है। तो बलजीत नगर से सोनाक्षी शर्मा की जीत हुई है। जहांगीरपुरी से टिम्सी शर्मा, हस्तासाल से राखी यादव जीती हैं। तो सुभाष नगर से मंजू सेतिया जीती हैं। तो वहीं विश्वास नगर से ज्योति रानी की जीत हुई है। तो वेस्ट पटेल नगर से कविता चौहान की जीत हुई है। किशनगंज से पूजा की जीत हुई है। तो करोल बाग से उर्मिला देवी की जीत, कल्याणपुरी से धीरेन्द्र कुमार बंटी गौतम की जीत हुई है। तो वेस्ट पटेल नगर से कविता चौहान की जीत, देवनगर से महेश कुमार की जीत, किशनगंज से पूजा की जीत, खयाला से शिल्पा की जीत और स्वरूप नगर से जोगेंद्र सिंह आपके जीते हैं। तो वहीं मोती नगर से अलका ढींगरा की जीत हुई है। रोहिणी ए से यहां पर प्रदीप मित्तल की जीत हुई है। सुल्तानपुरी ए वार्ड से आम आदमी पार्टी की बॉबी किन्नर ने जीत का परचम लहराया है। तो वहीं सागरपुर से सिमी यादव जीती हैं। ज्वालापुरी से संतोष देवी ने जीत दर्ज की है। तो वलकाबाद एक्सटेंशन से भगवीर जीते हैं। मयूर विहार फेस 1 से बीना ने जीत दर्ज की है। तो बाजार सीताराम से रशिया माहिर की जीत हुई है। यानी कि ये दूसरे उम्मीदवार जो हैं, आपने देखा कि आम आदमी पार्टी के मुस्लिम, उन्होंने जीत दर्ज की है। तो वहीं धरौली से प्रियंका गौतम की जीत, बलसवा से अजीत सिंह की जीत, ललिता पार्क से श्वेता की जीत हुई है। तो संगम विहार बी से काजल सिंह जीती हैं। न्यू अशोक नगर से संजीव कुमार सिंह की जीत, आदर्श नगर से मुकेश कुमार गोयल की जीत, चिराग दिल्ली से कृष्ण जाखड़ की जीत, गोकलपुरी से सोमवती चौधरी की जीत हुई है। तो जैतपुर से हेमा जीती हैं। वहीं हर्ष विहार से पूनम निर्मला जीती हैं। त्रिलोकपुर से आम आदमी पार्टी के विजय कुमार जीते, मंगोलपुरी से आपके सुमन राणा जीते हैं। तो चांदनी महल से आले मोहम्मद इकबाल ने जीत का परचम लहराया है। आम आदमी पार्टी के 3 उम्मीदवार हैं जिन्होंने अपनी जीत का परचम लहराया है। तो इसी के साथ साथ बीजेपी के उम्मीदवारों की लिस्ट भी सामने है। तो वहीं 3 उम्मीदवार जो हैं वो जीते आपके आम आदमी पार्टी के, एक AIMIM के फखरुद्दीन अंसारी, उनका नाम सामने आ रहा है जिन्होंने जीत का परचम लहराया। यानी कि टोटल 4 उम्मीदवार जो हैं वो जीत का परचम लहरा करके आपके सामने रख चुके हैं। तो वहीं अब बात की जाए कांग्रेस उम्मीदवारों की। कांग्रेस के अबुल फजल से कांग्रेस की अरीबा खान ने अपनी जीत का परचम लहराया है। यानी कि मुस्लिमों की जीत का मार्जिन जो है वो 5 के पार पहुंचा है। तो वहीं जाकिर नगर से नाजिया दानिश ने जीत का परचम लहराया है। ये 6ठे उम्मीदवार हैं जिन्होंने अपनी जीत का परचम लहराया है। तो वहीं निहाल विहार से कांग्रेस के मनदीप सिंह की जीत हुई है। तो चौहान बांगर से शगुफ्ता चौधरी की जीत हुई है। चौधरी जुबेर की जीत हुई है। इससे पहले चौधरी जुबेर जो हैं वो चुनावी मैदान में थे, सीट बदली महिलाओं के उसमें दिया गया, तब जाकर के शगुफ्ता चौधरी ने अपनी उम्मीदवारी घोषित की और एक बड़ी कामयाबी जो है कांग्रेस को चौहान बांगर में मिली है। यानी कि टोटल 7 उम्मीदवार जो हैं वो अब तक आपके सामने हैं जो जीत का परचम लहरा चुके हैं। अब 8वीं अगर बात की जाए तो सिलमपुर से निर्दलीय उम्मीदवार हज्जन शकीला ने अपनी जीत का परचम लहराया है। टोटल अभी तक की तस्वीरें जो हैं वो ये क्लियर हो गई है कि 8 मुस्लिम उम्मीदवारों ने अपनी जीत का परचम लहराया है। 3 जो हैं वो कांग्रेस के, 3 आम आदमी पार्टी के, 2 कांग्रेस के और तमाम तस्वीरें जो हैं वो लोगों के सामने हैं। क्योंकि अगर हम देखें कांग्रेस आप एक निर्दलीय ने जीता और एक जो है वो जीत गई है खासतौर पर AIMIM के खाते में। टोटल 8 की संख्या जो है वो सामने है। ये संख्या और बढ़ सकती है। तमाम अपडेट आप लोगों के साथ साझा करूंगा मुस्लिम उम्मीदवारों की जो जीत का परचम लहरा रहे हैं। हर एक खबर से बने रहिए, हर एक अपडेट पल पल के जरिए आप लोगों के सामने रखता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।